बिहार में गुज़श्ता 16-17 सालों से नीतीश कुमार वज़ीर आला की हैसियत से काम कर रहे हैं। अगर जीतनराम मांझी के 6-7 या 8-10 महीने का अरसा को छोड़ दिया जाए तो नीतीश कुमार चाहे आरजेडी के साथ रहे हों या कांग्रेस के साथ, आरजेडी कांग्रेस के साथ या फिर बीजेपी के साथ वज़ीर आला वही रहे हैं। मतलब सरकार किसी भी इत्तेहाद की रही हो, चाहे एनडीए की या इंडिया इत्तेहाद की, लेकिन वज़ीर आला नीतीश कुमार रहे हैं। नीतीश कुमार को एक ऐसे वज़ीर आला के तौर पे पेश किया जाता है कि जिन्होंने बिहार की किस्मत बदल दी और बिहार के हालात बदल गए। बिहार जंगल राज था और क्या से क्या हो गया। अभी जो सीएजी की रिपोर्ट आई है, जो 29 नवंबर को बिहार असेंबली में पेश भी की गई है, सीएजी की रिपोर्ट ने नीतीश कुमार की कामकाज के तरीक़ेकार को, उनके सुशासन बाबू के दावे की पोल खोल दी है। आज हम उसी मौजू पर बात करेंगे कि सीएजी की रिपोर्ट में ऐसा क्या है जो नीतीश कुमार के लिए आईना है और ज़रूरत है कि नीतीश कुमार इसको देख सके। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को आप आखिर तक देखेंगे ताकि अगले साल असेंबली इंतखाबात से पहले अगर कोई पार्टी दावा करे कि उन्होंने ये काम किया, उन्होंने ये काम किया, उन्होंने ये काम किया, तो उस वक्त आपके पास उन लीडरों से सवाल पूछने के लिए कुछ अल्फाज और कुछ वक्त रह सके। तो इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक देखें। आप देख रहे हैं इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन। मेरी आपसे ये भी दरख्वास्त है कि इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करें। इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन कोशिश है कि असल इश्यूज़ पर बात की जाए, अवामी मसाइल को उठाया जाए। सीएजी ने जो अभी रिपोर्ट पेश की है वो महकमे सेहत की, बिहार में महकमे सेहत किस तरीके से काम कर रहा है, क्या कमियाँ हैं और किस तरह से बिल्कुल तबाही के दहाने पहुँच गया है, पूरी रिपोर्ट इस बात का खुलासा है। और सीएजी ने बतलाया है कि बिहार में जो कुल बजट जो महकमे सेहत के लिए खर्च दिया जाता है उसमें से 33% से लेकर 34% तक बजट खर्च ही नहीं किया जा सका। मतलब सिर्फ 70% बजट की कुल रकम खर्च हो सकी। तो सबसे पहले नीतीश कुमार की ये सबसे बड़ी नाकामी है। रिपोर्ट के मुताबिक 2016-17, 2021-22 के माली साल में 83,730,69,000 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए, जिसमें से सिर्फ 48,47,00,000 रुपए खर्च हो जाए, यानी सिर्फ 69% पैसे खर्च हुए। इसके अलावा रिपोर्ट में डॉक्टर्स की कमी, महकमे सेहत अस्पताल के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में भी खुलकर बातचीत की गई है। रिपोर्ट में बतलाया गया है कि बिहार में इस वक्त 66,775 डॉक्टर्स हैं जो मुख्तलिफ अस्पतालों, सरकारी अस्पतालों में काम कर रहे हैं। लेकिन WHO ने, जो आलमी हेल्थ इदारा है, आलमी इदारा सेहत है, उसके मुताबिक 53%, मतलब आलमी इदारा सेहत ने जो मॉडल पेश किया है उस मॉडल के मुताबिक ये जो कमी है, डॉक्टर जो काम कर रहे हैं बिहार, वो 53% कम है। उस लिहाज से अगर देखा जाए जो WHO का जो मेयार है, उस मेयार के मुताबिक 1000 आबादी पर एक डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन WHO के मेयार पर पूरे मुल्क में कहीं पर भी डॉक्टर नहीं है। अभी जो कौमी सतह का जो ये औसत है वो 33% है। मतलब WHO का तय करदा मेयार से 33% मेडिकल अफसरान इस वक्त मेडिकल अमला रियासतों में काम कर, सरकारी अस्पतालों में काम करते हैं, लेकिन ये कमी बिहार में 53% है। अगर सपोज कर लीजिए बिहार में 100 डॉक्टर की जरूरत है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 47 डॉक्टर काम कर रहे हैं और 53 डॉक्टर्स नहीं है। WHO की जो मेयार है उसका बिहार की आबादी जो इस वक्त जो है 12,49,00,000 आबादी है, टोटल बिहार की कुल आबादी। WHO के मुताबिक इस वक्त बिहार में 1,24,919 डॉक्टर की जरूरत थी, जो मेयार है, लेकिन वो कितना काम कर रहे हैं? 64,775 काम कर रहे हैं। आधा 53% डॉक्टर नहीं है। तो जाहिर बात है कि जब डॉक्टर का अमला कम होगा तो अस्पताल किस तरह से काम करेंगे और मरीज को किस तरह से देखेंगे। अगर डॉक्टरों की कमी का माना देखना हो तो पटना के जो बड़े 3 हॉस्पिटल हैं उनमें जाइए, एक एक बेड पे 3-3 पेशेंट होते हैं, चाहे वह एम्स हो, चाहे इंदिरा गांधी हो या पटना मेडिकल कॉलेज हो। जितने इन तीनों कॉलेजों में जाके देखिए कि एक एक बेड पे पेशेंट के लिए डॉक्टर, और डॉक्टरों के लिए 2-2 दिन, एक एक दिन इंतजार करना पड़ता है कि डॉक्टर आए। 2022 तक रियासत में सिर्फ 58,144 डॉक्टर काम कर रहे थे। ये तो डॉक्टर की बात है। उसके अब दवा के बारे में बताया जा रहा है। सीएजी की रिपोर्ट में बताया गया है कि टोटल जो अद्वियात का भी सरकारी अस्पतालों में जो डॉक्टर को दवा फराहम करनी है अस्पताल इंतजामिया को, इसकी बड़ी किल्लत है। और किल्लत का अंदाज इससे लगाया जा सकता है कि सरकारी हॉस्पिटलों में 21% से 65% डॉक्टर आउटडोर OPD से मरीजों के लिए दवाइयाँ नहीं है। किसी हॉस्पिटल में 21% और किसी हॉस्पिटल में 35-65% दवाइयाँ मौजूद नहीं हैं। इसी तरीके से ऑपरेशन करने वाले डॉक्टरों के लिए भी अब जो पेशेंट है उसके 34 से लेकर 83%, किसी जो डॉक्टर दवा लिख रहे हैं उसमें 83% दवाइयाँ मौजूद है ही नहीं हॉस्पिटल में।
और इसी तरह बताया गया कि जो बिहार में जो हेल्थ सेंटर्स हैं, ये इजाफी पब्लिक हेल्थ सेंटर्स हैं जो गांव-गांव में बनाए गए हैं, उनमें से टोटल में से 50% काम ही नहीं करते हैं और 214% ऐसे अस्पताल हैं, ऐसे जो जिला अस्पताल हैं जिसमें ऑपरेशन थिएटर भी नहीं है, जबकि ये मेयार बनाया गया था कि हर हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर होना चाहिए। पूरे मुल्क में जो बच्चे पैदा होते हैं उसमें से 1000 बच्चे में से 9 ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें दिल की बीमारी लायक होती है और उनके फौरी ऑपरेशन करने की जरूरत होती है। मतलब 9% ऐसे होते हैं, 1000 में से 9 बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें फौरी इलाज की जरूरत होती है। पूरे बिहार में सिर्फ इंदिरा गांधी नेशनल मेडिकल इंस्टीट्यूट को ये इसकी जिम्मेदारी दी गई थी कि वो एक यूनिट बनाए जिसमें इस तरह के मरीजों का इलाज किया जा सके, लेकिन सीएजी ने बतलाया गया है कि इंदिरा गांधी में इस तरह के कोई इंतजाम नहीं है, बल्कि गुजरात के हॉस्पिटल से माहिदा किया गया है कोई पेशेंट इंदिरा गांधी में आता है तो उसको वहां गुजरात भेज दिया जाता है। सीएजी ने कहा कि कैसी क्रूरता है, किस तरह से सख्ती है दिल में ये है या नाकामी है कि आप अपना इलाज करने के बजाय एक गरीब परिवार जो सरकारी हॉस्पिटल में आ रहा है उसको आप गुजरात भेज रहे हैं। गुजरात कैसे जाएंगे वो? उनका खाना पीना रहना सहने का बोझ कौन उठाएगा? इसी तरीके से इमरजेंसी, अब बात हो रही है इमरजेंसी की, इमरजेंसी में भी बड़ी कमी है। मतलब कि 1000 आबादी पे 1 डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन बिहार में 58,441 अफराद पे 1 डॉक्टर काम कर रहे हैं। इसी तरह से हॉस्पिटलों में जो नर्स की जो जरूरत है, जो अहम किरदार अदा करती नर्स जो होते हैं, जो नर्सिंग अमला होता है, मरीजों की देखभाल से लेकर दवाइयाँ देने में एक अहम किरदार अदा करता है, बल्कि डॉक्टर से ज़्यादा अहम किरदार अदा करते हैं। तो पटना में के अस्पतालों में 18% कमी है। पूर्णिया जैसे देही इलाके के जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं उसमें 78% जो ओहदे नर्सों के वो खाली हैं और जमुई में 45%। मशरकी चंपारण जो बिहार का एक बड़ा जिला है उसमें 90% नर्सिंग स्टाफ है ही नहीं। मतलब 100 स्टाफ की जरूरत है, सिर्फ 10 स्टाफ काम कर रहा है। ये बतलाता है कि बिहार में महकमे सेहत किस कदर से खराबी की तरफ जा रहा है। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि बड़े जो हॉस्पिटल है बिहार के, जैसे इंदिरा गांधी कार्डियोलॉजिस्ट, एम्स, इस तरह से DMCH, BMCS जो ये हॉस्पिटल बड़े बड़े हैं, जैसे दबंगा मेडिकल कॉलेज, मुजफ्फरपुर मेडिकल कॉलेज, जो इस तरह के बड़े बड़े हॉस्पिटल, वहाँ पे मतलूबा मशीन है। और ये बताया गया कि जो जरूरत की जो मशीनें हैं किसी हॉस्पिटल में 25% और किसी हॉस्पिटल में 100% की कमी है। 2017 में नेशनल हेल्थ पॉलिसी बनाई गई। उस पॉलिसी में बताया गया कि सब डिवीजन हेल्थ सेंटर बनाए जाएंगे, हेल्थ केयर बनाए जाएंगे, सब डिविजनल हेल्थ केयर बनाए जाएंगे। उस हेल्थ केयर में कई अहम चीजें का जैसे ऑपरेशन थिएटर, इमरजेंसी वार्ड, ऑक्सीजन है, ICU जैसे के इंतजाम रखने की सिफारिश की गई थी। बिहार में 47 सब डिविजनों में इस तरह की कोई हेल्थ केयर बनाया ही नहीं गया। मतलब 2017 की पॉलिसी बनाई गई, 2017 से लेकर 2024 से तकरीबन 8-9 साल का वक्फा होता है। उस 7-8 साल के वक्फे में बिहार में इस हेल्थ मिशन के तहत 47 डिवीजन है, जिसमें से ये हॉस्पिटल ही नहीं, टोटल 191 सब डिवीजन है बिहार में, उसमें से 47 सब डिवीजन में है ही नहीं हॉस्पिटल। अहम बात जो है वेंटिलेटर, एक इमरजेंसी जो जैसे कोरोना वायरस का दौर आया और दूसरे दौर आया, उसमें वेंटिलेटर का अहम किरदार होता है, जहां पर सांस के मरीजों को फौरी तौर पर जरूरत पड़ती है या फिर हालत खराब होने की होती है। तो बिहार के अस्पतालों में टोटल 132 वेंटिलेटर है इस वक्त बिहार में सरकारी अस्पतालों में, जिसमें से 54% यानी 71 वेंटिलेटर काम ही नहीं कर रहे हैं, वो गैर फाल हो चुके हैं, उनको इस्तेमाल करने के लायक ही नहीं है। ये बिहार नीतीश कुमार का बतला रहा है। इसी तरीके से जांच से लेकर दीगर जो हॉस्पिटल में जो अमले की जरूरत होती है, हुनरमंद अमले की बेइंतहा कमी है। किसी हॉस्पिटल में 68% और किसी हॉस्पिटल में 100% कोई अमला ही नहीं है। मतलब जांच घर में, जांच डिपार्टमेंट में, दवाई देने में, दवाई डिस्ट्रीब्यूशन में, रख रखाव में, नर्सिंग में, इस तरह जो अमला की जरूरत होती है उसमें से किसी में 19, किसी में 68, किसी में 100% अमले की कमी है। लैब टेक्नीशियन का अहम किरदार अदा करता है हॉस्पिटलों में, उसमें कई बड़े बड़े हॉस्पिटलों में 100% लैब टेक्नीशियन मौजूद नहीं है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 2024 में ये इंकशाफ हो रहा है, इससे 2021 में जो नीति आयोग जो मरकजी हुकूमत का इदारा है उसने भी बिहार में सिफारिश करते हुए बिहार में के हेल्थ डिपार्टमेंट का ज्यादा लेने के बाद रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें कहा था कि टोटल बिहार अपने रैंकिंग के एतबार से सबसे निचले 18वें पोजीशन पे है बिहार। जब से केरला जैसी रियासत नंबर 1 पे थी और बिहार 19 रियासतों में बिहार 18वें नंबर पर है। तो अंदाजा लगा कि बिहार का ये नीति आयोग बता रहा है, जो नीति आयोग जो हुकूमत के तहत मरकजी हुकूमत के तहत काम करता है, वो बता रहा है कि बिहार का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है 19वें पोजीशन में है। नीति आयोग के मुताबिक 1 लाख की आबादी पे तकरीबन 24
बेड वाला हॉस्पिटल जरूरी है। और बिहार में ये जो नीति आयोग के पैमाने के मुताबिक 1 लाख की आबादी पे 22 बिस्तर होना चाहिए, बेड होना चाहिए। लेकिन बिहार में सूरत हाल ये है कि 1 लाख की आबादी पर 6 बिस्तर है, 6 बेड है। और जो नीति आयोग की जो रिपोर्ट थी उसका अनुमान था डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वर्किंग स्टाइल्स करके उसका एक सब्जेक्ट था, उसके तहत ये 28 सितंबर 2022 में रिपोर्ट जारी हुई थी। रिपोर्ट में बताया गया था कि 2012 के इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स IPSHCS इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स के जो रहनुमा खतूत बनाए गए थे उसमें बताया गया था, उसमें यह तय किया गया था कि हर जिला में कम से कम हर जिला के और जिला सब डिवीजन ब्लॉक में जो हॉस्पिटल बनेंगे उसमें 1 लाख की आबादी के एतबार से कम 22 बिस्तर होना चाहिए, 22 बेड का हॉस्पिटल होना चाहिए। लेकिन खुद हुकूमत के जरिए जो 12 में बनाया गया वो स्टैंडर्ड आज तक 2024 मतलब 12 साल बाद भी बिहार हुकूमत जो है उसको पूरा करने में नाकाम रही। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो CAG है उसकी रिपोर्ट और नीति आयोग की रिपोर्ट जो 2-3 साल पहले आई उस रिपोर्ट को सामने रखकर देखा जाए तो बिहार में महकमे सेहत का जो पूरा सिस्टम है, पूरा निज़ाम है, चरमरा गया हुआ है। और यही वजह है कि अब पड़ोस की रियासत कलकत्ता में या फिर उड़ीसा में या दिल्ली के बड़े सरकारी हॉस्पिटल में जाएं तो वहाँ बिहार के मरीज बड़ी तादाद में नजर आते हैं। वो बेचारे कलकत्ता के अस्पतालों में और दिल्ली के अस्पतालों में ठोकरें खा रहे हैं। सवाल यही बड़ा सवाल है कि आखिर जब बिहार में इलाज नहीं फराहम करेंगे तो वो लोग कलकत्ता इलाज करके कहीं जाएंगे ही। महकमे सेहत का जो चार्ज है हमेशा जो 17 से पूरे नीतीश कुमार के जो सबसे बड़ी इत्तेहादी है बीजेपी, ये सेहत का डिपार्टमेंट हमेशा बीजेपी के पास रहा है। और इसी तरीके से जब आरजेडी के साथ नीतीश कुमार आए हैं तो ये सेहत का महकमा जो है ये आरजेडी के पास रहा है। तेजस्वी यादव उसके इंचार्ज हुआ करते थे। तो इस तरह से नाकामी का जो ठप्पा है सिर्फ नीतीश कुमार पे नहीं फोड़ा जा सकता है, उसके लिए कहीं कहीं किसी हद तक ये देखना, अगरचे आरजेडी के साथ जो रहने का जो वक्फा है बीजेपी के मुकाबले में इंतहाई कम है। एक साल एक मुख्य 2015 वगैरह में शायद कि 8-10 महीने का, 2023 अभी जो 22-23 में जो है 12-14-15 महीने का साथ है। उस लिहाज से देखा जाए तो आरजेडी इस पूरे मामले में कम कसूरवार है। लेकिन बीजेपी नीतीश कुमार की खामियों से, नीतीश कुमार की नाकामियों से खुद को अलग नहीं कर सकती, बल्कि बीजेपी से नीतीश कुमार से ज्यादा बीजेपी जिम्मेदार है क्योंकि ये डिपार्टमेंट उसके पास रहा है। अगर दूसरी तरफ आप देखें बिहार की पूरी सियासत को, पूरी पॉलिटिक्स को, बिहार की पूरी पॉलिटिक्स जो है इस वक्त जात पात और हिंदू मुस्लिम के दायरेकार में घूम रही है। ये हिंदुस्तानी सियासत का सबसे बड़ा अलमिया ये है जो इंसान की बुनियादी जरूरियात हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, हेल्थ, तालीम, रोजगार फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। इन तीनों बुनियादी सवालात के मामले में बिहार बीजेपी के ज़िम्मेदार रियासतें हैं, सब के सब नाकाम साबित हो रहे हैं। आप देख रहे हैं इंसाफ न्यूज़ ऑनलाइन। बहुत बहुत शुक्रिया।